स्वागत है दुनिया के सबसे पुराने शहर बनारस में। काशी मोक्ष की नगरी है, लेकिन वहाँ जाकर आना एक अलग ही अनुभव है। वाराणसी जंक्शन से सबसे पहले गिरजाघर जाइए, जो गदलिया चौक के पास में ही है। यहाँ आपको रूम 600 रुपीज़ से लेके 1000 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे अपने रूम पे लगेज रख के फिर निकल जाइए दशाश्वमेध घाट स्नान करने के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको सारी चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मिलेंगी। स्नान करने के बाद दशाश्वमेध घाट की तरफ से जो द्वार है, वहाँ से आप चले जाइए काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। और हाँ, रास्ते में अन्नपूर्णा मंदिर होगा, जहाँ से आप चावल लेना ना भूलें। कहा जाता है कि वहाँ का चावल अपने रसोई रूम में रखने से कभी अन्न की कमी नहीं होती है। तो दर्शन करने के बाद आप फिर से दशाश्वमेध घाट की आरती देख सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, तो आप पहले से ही यहाँ पे बैठ जाइए। आरती का आनंद लेने के बाद रूम पे चली गई। और यहाँ पे मैं बता दूँ 600 रुपीज़ में हमें ये रूम मिला था, बहुत अच्छा था। मैं नीचे मेंशन कर दूँगी। डे 1 कंप्लीट होने के बाद डे 2 में हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किए। यहाँ इडली डोसा साउथ इंडियन बहुत मिलता है। और हम लोग नाश्ता करने के बाद निकल गए काल भैरव मंदिर। मंदिर जाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ई रिक्शा की फैसिलिटी होती है। तो मेरी मम्मी को प्रॉब्लम था घुटने में, तो हम लोग सब कोई ई रिक्शा से ही गए थे काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर की दर्शन करने के बाद हम लोग गए महामृत्युंजय मंदिर। वहाँ के घाट में पानी भी लिए, क्योंकि यहाँ का कुआं जो होता है, कहा जाता है धन्वंतरी जी इसी में सारे औषधि डाल दिए थे। तो इसको लगातार पीने से पेट की सारी समस्या दूर हो जाती है। तो आप भी यहाँ का पानी जरूर लेके आइएगा अपना घर। अब बनारस के फेमस पकवानों को और गलियों को एक्सप्लोर करते हुए हम लोग पहुँच गए घाट की तरफ। ये है रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो 9 डिग्री झुका हुआ रहता है। और माना जाता है कि जब तक ये अच्छे से सुरक्षित है, काशी भी सुरक्षित है। इसके जस्ट पास में ही आपको मणिकर्णिका घाट भी मिलेगा, जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। और कहा जाता है यहाँ जिसका अंतिम संस्कार होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब यहाँ से 80 घाट घूमने के लिए हम लोग नाव पकड़े हैं, जो 100 रुपये में आपको 80 घाट घुमा देगा। और हाँ, पंछी के लिए दाना लेना मत भूलिएगा, तभी आपके पास आएंगी वो। नाव से उतरने के बाद हम लोग बालाजी स्वीट्स में स्पेशल थाली लिए। मैं बता दूं कि मैं जहाँ जहाँ एक्सप्लोर की हूँ खाने के लिए, मुझे इनका स्पेशल थाली बेस्ट लगा था। अब थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर से निकल गए शाम में हम लोग नमो घाट में आरती देखने के लिए। तो सबसे पहले ई रिक्शा से गदोलिया टू मैदागिन चौराहा, फिर मैदागिन चौराहा से नमो घाट का आप ऑटो ले सकते हैं। नमो घाट इवनिंग में ही अच्छा लगता है। यहाँ पे आरती भी होता है, तो आप आरती भी देखिए और साथ ही साथ यहाँ का नज़ारा भी लीजिए। फिर से ऑटो पकड़ के गदोलिया चौक आए, डिनर किए और उसके बाद रूम पे चले गए। नेक्स्ट डे के लिए हम लोग 4 व्हीलर हायर किए थे। भैया बहुत अच्छे थे, तो वो हम लोग को बाकी प्लेस में घुमाने वाले थे। तो सबसे पहले वो हम लोग को संकट मोचन हनुमान जी महाराज के पास लेके गए, जहाँ से आपको पूजा करने के बाद आने का इच्छा ही नहीं करेगा। इतना अच्छा वहाँ पे भजन कीर्तन होता है। लेकिन फिर भी हम लोग को आगे भी जाना था, तो हम लोग वहाँ पे पूजा करके निकल गए दूसरे मंदिर की तरफ। पूजा के बाद हम लोग आए रामनगर के किला की तरफ। यहाँ एक म्यूजियम भी है, जिसका एंट्री चार्ज है 80 रुपीज़, जिसके अंदर जाने के बाद आपको ब्रिटिश ज़माने में बहुत सारा यूज़ करने वाला गाड़ी, अलग अलग टाइप का हथियार, वो सारे चीज़ आपको देखने मिलेंगे। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग BHU विश्वनाथ मंदिर की तरफ गए, जहाँ पे दर्शन करने के बाद कॉफ़ी पीने के बाद फिर निकल गए हम लोग सारनाथ की तरफ। ये वो स्थान है जहाँ से शांति, करुणा और ज्ञान की यात्रा शुरू हुई थी। हाँ, ये बौद्ध जी का पहला उपदेश देने वाला जगह है। यहाँ हम लोगों का अशोक स्तंभ भी दिखेगा सारनाथ म्यूजियम में। यहाँ आपको बहुत सारा मंदिर मिलेगा, मेला मिलेगा, लेकिन ये सब एंजॉय करने के लिए आपको जल्दी आना होगा, नहीं तो लेट हो जाता है। यहाँ 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। इसके बाद हम लोग निकल गए स्वरवेद महामंदिर धाम देखने के लिए, जो मेडिटेशन सेंटर है। और उसको दूर से ही देखने में आप ही समझ रहे हो कितना प्यारा लगता है। एक्चुअली स्वरवेद एक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसकी रचना सदगुरु सदाफल देव महाराज जी ने की थी। उनका मूर्ति आपको अंदर दिखेगा, और यहाँ भव्य नक्काशी भी आपको दिखेगा। आप जब यहाँ जाएंगे तो मन का शांति इतना फील होगा आपको कि आप यहाँ पे थोड़ी देर बैठने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके थे और गाड़ी बुक करके आए थे, तो हम लोग को निकलना पड़ा। रूम पर जाकर हम लोग रेस्ट किए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोगों का ट्रेन था। तो आप ज़रूर बताइए आपको हमारे ये काशी का जर्नी कैसा लगा, और आप हमें सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं नए नए जगह पे एक्सप्लोर करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच।